नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने साथ धोखा होने की साजिश में बना रहा हूँ। जो धोखा करा है मेरे साथ में वो हेतराम डीलर साहब जो हैं हमारे सिरपुर पट्टी के तालमपुर के, उन्होंने करा है और उनके लड़कों ने। अब धोखा जो हुआ है वो ये हुआ कि मुझे बुखार है, बुखार की वजह से मैं सूरजनगर दवाई लेने के लिए गया था। थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हुई तो उस वजह से गफलत की वजह से मुझे पता नहीं चला कि हाँ सामने वाला फ़ोन अगर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ पाया मुझे। तो मैंने फ़ोन उठा लिया उनका। हेतराम सिंह डीलर साहब ने जब फ़ोन करा तो उन्होंने कहा एक OTP आएगा तुम्हारे नंबर पे, जो तुम्हारी मम्मी के राशन कार्ड में मतलब KYC हुई थी वो गलत हो गई है। मुझे समझ नहीं आया कि यार हुई नहीं हुई, मैं घर को पता कर लूँ या मम्मी ने कराई या नहीं कराई अभी। तो उसमें जो है उन्होंने कहा, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने रखी है अभी आप लोगों को सुनाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि OTP मुझे दे दो और तुम्हारी मम्मी का कार्ड जो है वो कटने से बच जाएगा। चलो सही है, OTP दे दिया मैंने कहा भी है उसमें कि ऐसा ना हो कि मतलब मेरा कार्ड जो है मम्मी का या मेरा कट जाए, क्योंकि उसमें वैसे मेरा जो है नाम काट दिया है, मम्मी का ही कार्ड है, मेरा कार्ड नहीं है। अब मैंने जो है मैसेज पढ़ा नहीं, गफलत में मैंने बिना मैसेज पढ़े ऐसे ही ऊपर से 8 अंकों का OTP आया, वो मैंने दे दिया। उसके करीबन 10:57 पर OTP जब आया मैंने दे दिया। बिना मैसेज को पढ़े मैंने ऊपर से ऐसी OTP बाहर से उठा कर दे दिया उन्हें। अब OTP मांगने से पहले भी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, बोल रहे थे कि तुमने फिर से कुछ मोबाइल पे गिर दिया क्या, अखबार में से कोई अखबार में से ने तुमने कुछ काट के गिर दिया क्या। जो अखबार में से आया था वो मैंने सब कुछ पहले गिरा था, जो सच्चाई है आप लोगों को मैंने सब कुछ दिखाई थी। तो उसमें जो फेसबुक मेरा चैनल है, ये मेरी ID है, फेसबुक ID। एक मिनट, ये ID है, शायद आप लोगों को कम दिख रही हो। इस पे से इस फेसबुक का मुझसे OTP ले लिया या मुझसे कह के राशन कार्ड के नाम से मुझसे लिया। अब कुछ समय के बाद में मुझे पता चलता है कि हमारी जो ID है उस पर जो वीडियो पड़ी थी, तो वो वीडियो डाली थी मैंने, आप सभी लोगों ने देखी है, सबने मुझे प्यार दिया है उन सब वीडियो को देख के। तो उस वीडियो में मैंने सच्चाई दिखाई थी कि हेतराम सिंह डीलर साहब जो हैं वो डबल कांटे पर राशन तोल रहे हैं, आवंटन जो है वो घर के अंदर कर रहे हैं। दूसरी वजह ये दिखाई थी कि वो जो हैं कुछ राशन में धांधलेबाजी कर रहे हैं, हालांकि एक ही कांटे पर राशन तोलना चाहिए जो उन्हें सरकार की तरफ से मिला हुआ है। अब सच्चाई दिखाने की वजह से ही उनके मेरी लड़के से भी थोड़ी तू मैं हुई थी, जिसमें लड़के ने उनके मुझे मारने की धमकी दी थी। वो वीडियो भी आपने देखी है। उनके लड़के ने इस टाइम वर्तमान में प्रधान है डीलर साहब हेतराम सिंह का, तो उसका नाम तेजवीर सिंह है, जो इस टाइम खुद प्रधान है वर्तमान में, उनका लड़का। तो जब मैंने सच्चाई सामने लाया और दिखाया तो उसमें एक मैंने एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें जांच आई थी। तो जांच में भी जो सप्लाई इंस्पेक्टर साहब हैं वो आए थे, तो उन्होंने सिर्फ हमें बुलाया था और हेतराम सिंह को बुलाने के लिए बोला था। तो मुझे लेट हो गया था, जो मेरे साथ के थे वो पहुंच गए थे। तो वहाँ पे भी उन्होंने लड़ाई करी, औरतें आगे कर दी थी अपनी। वो भी क्लिप मेरे पास है, वीडियो बनाई रखी है मैंने, लेकिन मैं बाद में पहुँचा था तो जितनी भी अच्छा बनी मैंने उतनी वीडियो बना ली थी कि कौन कौन है इनके यहाँ के और क्या मतलब ये किस तरह का व्यवहार इस जगह पर कर रहे हैं। तो कप्तान साहब ने हमसे कहा था कि तुम कल आना और वहाँ पे आकर हमें बयान दे देना, उसमें हमारे मतलब तहसील में वहाँ आकर बयान दे देना। सब हम वहाँ भी गए तो वहाँ पे भी ये अपने लोगों को लेकर पहुँच गए थे। तो वहाँ पे भी इन लोगों ने जो है मतलब हमसे दबाव दिया कि तुम्हें मेरे ख़िलाफ़ नहीं जाना है, ऐसे है वैसे है, कई तरह की बातें इन्होंने करी। वो भी मैंने इनकी रिकॉर्डिंग सारी आवाज़ करी है। अब आप पहले तो रिकॉर्डिंग सुनो कि इन्होंने रिकॉर्डिंग में कहा क्या है उसे। देखिए सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग सुनिए जो इन्होंने शुरू में मुझसे कहा है। सब शुरू में रिकॉर्डिंग ये चालू हुई है, मैंने पूछा मुझसे जी क्या हो रहा, बुखार जुकाम खांसी
हम कहाँ से हो गई? हाँ बोला ना, मैं ये कह रहा हूँ तेने अब कोई दोबारा फोन पे बकवास नहीं डाल दिया क्या? कुछ नहीं ना, तुम चेक कर सकते हो मेरा फोन, मेरे फोन पे कुछ भी फोन दिलाना क्या? मैं भूल जाऊँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ ये जो है बस वीडियो अरे बंद भी ना हो। नहीं कोई गलत कह रहा है, जो भी कह रहा है वो तो जब तुम्हारा मेरा चल रहा था ना मैटर उससे पहले हाँ जबी का पड़ा हुआ था, देखो बेकार में कर लूँ, मैंने कुछ नहीं छुआ। अब मैं तुम कहो तो मैं उससे साले उठी मार दूंगा तो आज। हाँ मुझे मेरी बात सुन, अब देख हमने तो उससे जो बात होगी तो उस बात के खिलाफ देखे जब देख चाहिए तो ठीक है नहीं बेफिक्र बार बार का मामला तुम किसी के बढ़ाए जगह में, हमारे गाँव का मैटर तो और ढंग का है समझ लो। हाँ गाँव का मैटर बताऊँ, परसों मैं तो रह गया इनके चक्कर में। अच्छा और ये जो है कुछ कहते रहे हैं। हाँ कहीं कितना भारी खब्बा थी। हाँ? तो ये वाला निकलवाया और 3 मीटर मांग करके लाया, 6 मीटर चौड़ा हो गया बहन जो सही। तो इसमें हवा ठंड हो गई, अभी इसका कर्जा नहीं है आगे से, जब बरसात में तो कुछ होने का ही नहीं है। हाँ सही बात है। तो पहले इसका फीचर था, अभी बनाएंगे भी तो सुधा उसमें जो है गज्जू प्रधान था, तो इन्होंने अपने हवेली में क्यों बनवा लिया? ये बाहर बनवाए थे क्या? तो किसी भैया तुझे मेरा साथ देना पड़ेगा जरूर। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अलग थोड़ी हूँ, मैं अपने आप भागूंगा जहाँ तहाँ हूँ। हाँ ये तो तुम इससे चाहिए था, लड़के को हटाऊंगा भैया, मैं खुद करूँगा। एक तो ये वीडियो भाई रिकॉर्डिंग मतलब सॉरी, और उसके बाद में मैं इतनी रिकॉर्डिंग करने के बाद भी मैं नहीं समझ पाया कि इन्होंने ऐसा जो है मतलब मुझे कर दिया। और एक OTP जो आया था उसकी मैंने फ़ोटो भी ली है, जो मैं आप लोगों को दूसरे फ़ोन में, मैंने मेरा फ़ोन इतना वो नहीं है तो मैंने दूसरे फ़ोन में डाली है। ये है और दूसरी रिकॉर्डिंग सुनिए अब आप। मशीन आज बंद होने वाली हमारी बैग में करता जो तेरी मम्मी के वाले जो है ना KYC जो करी थी मैंने, तो इसका OTP गड़बड़ हो गया था, तो OTP 6 नंबर का OTP पहुंचेगा तेरे फोन से, तो तुझे बता देंगे। चलो मैं बता दूँ। हाँ देखिएगा पहुंच गया या ना पहुंचा, मशीन खोल रखी है ना अभी सुनाया तो काय मांगे तो इसमें चढ़ाऊंगा मैं अपने उसमें रजिस्टर में उसके। अरे मेरे मोबाइल पे मांगे बात सकता है जानेंगे ना, बाहर आ जाओ क्या अभी ना, तो नहीं आएगा वो भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तुम मैं किसी पहुंच जाऊँ ऊपर ही। हाँ तो मैं दे दूंगा सको रुक जाओ दो कान में। हाँ और क्या 66 37 46 35 46। हाँ 35 46 अच्छा 37 डाला हुआ। हाँ मैंने जो डाला था नंबर बार बार। हाँ तो कार्ड वोट ना करता, मैं कह रहा हूँ कार्ड फाड़ ना करता। मैं ये कह रहा हूँ ये नंबर सही है, एक का नंबर बताइए दोबारा फिर। 6 1 6 7 6 1 9 7 9 7 3 7 हाँ 4 6 क्या अंकों का है? 6 अंकों का होगा। अरे यार 2 4 6 8 अंकों का है, 8 अंकों को बता 8 अंकों को बता देना तो रिमाइंडर कर रखा। चलो चलो बताइए 3 7 आ दो इसका को कुछ ना बस 3 7 आ दो तो बताओ। हैं ये जो मुझसे OTP जो पूछ रहे हैं ये इनके लड़के हैं एहतराम सिंह के सुरेश कुमार, जिन्होंने OTP मालूम करा है। 3 7 6 3 7 बस इतनी बात, मतलब मुझसे OTP लेकर फिर फ़ोन काट दिया। अब इसके कुछ समय के बाद में मैं जब दवाई लेकर बाहर निकला, दवाई खा ली मैंने, तो मुझे थोड़ा आराम सा मिला। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार मैं OTP मैंने बता तो दिया, लेकिन ये नहीं पता करा कि है किस चीज़ का लिए मांगा। तो ये निकला फेसबुक का OTP, यानी कि इस पर लिखा हुआ था फेसबुक पे कि OTP से आगे इज योर फेसबुक कोड। जब ये लिखा हुआ देखा तो मैंने सोचा यार इसमें तो इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ करा है, फेसबुक में मेरी इन्होंने OTP लेकर आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, ID पे मेरी छेड़छाड़ की है। तो मैंने दोबारा से फिर कॉल की कुछ समय के बाद। अब इस रिकॉर्डिंग को सुनिए मैंने इसमें क्या कहा है। तो बेग जो है मतलब किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मैं वो कह रहा यार तुमने फेसबुक की ID का वो लिख के पासवर्ड, और फेसबुक की पासवर्ड लिख के ID का
और जो वीडियो उठवाई है सारी उड़ा दी, तो इनको तुमको मिल गया? काय की बात समझ बात आ रही है। फेसबुक का पासवर्ड लिया तुमने वो, वरना जो है। अरे सुनो सही, अरे मेरी बात सुनो, मुझे मैं तो पीछे रख रहा, मैं वही नहीं देख पा रहा, हम तो किसी मोबाइल को भी नहीं चलता मुझसे। मेरी वो मशीन देख ले तो आएगा, मैं जा ही नहीं वाला हूँ उठा कर द्वारे बाबू देख ले तो आएगा। मैं चेहरा जो है अंत्योदय का कार्ड का मैंने वो नहीं कराया था। तुम्हारे अंत्योदय का कार्ड नहीं है, कार्ड है मेरी, मतलब मेरी फेसबुक से है। मैंने मेरे पास जो फेसबुक आया था तुमने कार्ड का नाम लिया, लेकिन फेसबुक का मेरे पास ओटीपी आता है। मैंने फेसबुक का बताया था तुम्हें, तुमसे मुंह से फेसबुक का है। फेसबुक का मैंने बताया था, फेसबुक का आया था। तुमने फेसबुक आईडी मेरी क्यों हैंग करी है, क्यों उठा लिया तुमने मेरी फेसबुक पर सारी वीडियो? फेसबुक में कहाँ से आ गई तुम्हारी? तुमने जो ओटीपी लिया फेसबुक का लिया था मुझसे, और मैं समझ रहा तुम्हारी बात बन के तुम मेरे फोन को हैक करोगे और मेरी जो है मतलब वीडियो उठाओगे सारी। तू बात रहा कौन है? मैं तेरे सोच से मेरी क्या मतलब, मैं तुम ये यहाँ आके देख ले मैं कितनी आज चार्ज मैं चार्ज चढ़ा रखा हूँ। ये नहीं तो देख लो तुम्हें बात सुनो, जब मेरे पास अब है ही नहीं वीडियो सारी, कहाँ गई फिर तुम्हारे ओटीपी के बाद? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मुझे किसी की कोई डिसीजन का मतलब नहीं है। तू देख, मैंने ना तुझे अपना मान लिया है तो कोई बात गैर नहीं मानता कभी भी। मैं आज ही वो जो है सबके मेरी बात सबके में चढ़वाया क्या सबके चढ़ाएगा आएगा। तू ये रजिस्टर भी देखने में नहीं आएगा। मैं रजिस्टर नहीं देख रहा, मैं कुछ नहीं देख रहा, क्योंकि मेरे पास कोड आया हुआ है, फेसबुक का कोड है। फेसबुक से मेरी वीडियो कटी है। तुम भाई बाद में मत कहिए मुझसे। फेसबुक से क्या मतलब किसी के? हमारे लड़के ने सुरेश ने मुझसे बात करी है जब उन्होंने कोड लिया है, ठीक है। और फेसबुक का लड़का ये मुझे पता है। लड़के मैं तो ये कह रहा मेरे काम में समझ में बात नहीं, कुछ का कुछ बता रहा तो मैं तो कुछ नहीं, उसमें जितनी भी है सब रिकॉर्ड हो रही है। मेरी आवाज तुम्हारी भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरी भी हो रही है, अभी भी हो रही है, पहले भी सारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है मेरी सारी है, तुम्हारी भी। कि तुमने क्या मांगा मुझसे वीडियो? मैं आवाज रिकॉर्ड सारी कर रहा हूँ तुम्हारी। अरे भैया मेरी बात बताओ, मैं मेरा मतलब जो है मेरा इन सब पढ़ने का मतलब नहीं है। मेरा ठीक है, बताओ। देखो तुम ही इस गलती को मान रहे हो, कहाँ भागे मैंने उड़वाई थी, ठीक है? ऐसी बात है तो तुम ही इस गलती को मान रहे हो यार, तुमने बात नहीं, तुम ही मानोगे। देखो सबके सामने तुम ही मानते होगे कहाँ भागे में मैंने उड़वाई थी। कर रहा हूँ मैं यार, काम जाना तो क्या हुआ? अब इन्होंने इस तरह से कहा भाई, अब इन्होंने मुझसे कोड लिया, उसके तुरंत बाद आप सब जो है वो है मेरे चैनल को मुझसे जो आईडी है मेरी, तो इस पर जो मैंने वीडियो डाल रखी सब लोगों ने देखी है। अच्छा खासा मुझे प्यार दिया है, सब कुछ देखा है आपने, जो सच्चाई है वो मैंने आपको दिखाई है, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई है। तो अब वीडियो कुछ लंबी खिंचती जा रही है, तो मुझे थोड़ा समय देना, इसे ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो भाई इसमें जो है अब मेरी गलती हुई, मेरी जो हुई है कि मैं गफलत में था और बिना देखे मैंने बिना मैसेज को पढ़े ऐसे ही मैंने जो है ओटीपी बता दिया, और एक इस विश्वास पर बता दिया कि यार डीलर साहब हैं और ज़्यादा से ज़्यादा KYC अगर कर रहे हैं तो मम्मी हमारी वहाँ गई होंगी, इसलिए मैंने सोच कर और बिना देखे मतलब ओटीपी बता दिया। ये मेरी एक भूल हुई बाकी में, लेकिन इससे मुझे शिक्षा भी मिलती है कि हाँ आगे के लिए कि आगे को आइंदा ऐसा मैं जो है बिना देखे कोई काम ना करूं या बिना सोचे समझे। दोस्तों मैंने जब इसकी जांच वगैरह कराई थी तो वो वीडियो मैंने बनाई थी, अब ये तो आपने सुनी ली, तो वे वीडियो मेरे पास में है। इन्होंने जब इंस्पेक्टर साहब हमारे यहाँ आए शेरपुर पट्टी में, हमारे 2 गांव की ग्राम पंचायत एरिया लगती है, तो जब शेरपुर पट्टी पे पहुँचे तो उन्होंने हमसे फ़ोन करके पहले ही कह दिया था कि आप जब जितने लोग भी शिकायत करता हो वो स्कूल में पहुँच जाओ और हम हेतराम सिंह को वहीं बुला लेंगे और 2-4 दिनों से जानकारी ले लेंगे जाके। मैंने कहा ठीक है साहब। अब मेरा ऑपरेशन हो रखा है, मैंने 1 तारीख को ऑपरेशन कराया था, तो इस वजह से थोड़ा उस दिन मौसम गंदा था, इस वजह से मैं एकदम नहीं जा पाया, थोड़ा लेट गया। लेट जाने के बाद जब देखा मैंने तो इनके जो घरवाली है और बहुएँ हैं सब जो हैं उस जगह पे हैं, और जो हमारे साथ के लड़के मतलब जो आदमी बेचारे मतलब मेरा साथ दिया वो लोगों से लड़ रहे हैं, झिंगे की बातें कर रहे। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप भी बनाई थी वहाँ पे 2, जो वीडियो मेरे पास मौजूद है, वो भी मैंने नहीं डाली क्योंकि इन्होंने गलती मान ली थी। अरे भाई जो हो गया सो हो गया, आगे को ऐसा नहीं होगा। मैं चलो ठीक है, आगे ना होगा तो हमें जो है जो तुम कर रहे थे गलतियों यो नहीं होना चाहिए, और तुम्हारे लड़के ने जो मुझे मारने की धमकी दी है स्कूल पे वो नहीं होना चाहिए। तो उस लड़के ने मुझसे गलती मान ली थी, मतलब ऐसे कह दिया था कि भाई चल ठीक है मेरी गलती हो गई, मैंने दारू पी रखी थी इस वजह से जो है ऐसा कुछ हुआ। लेकिन उस दिन मेरी वीडियो नहीं बन पाई थी जब वो गलती मान रहे थे, लेकिन मैंने लिखित में जो है कोई फैसला मैंने नहीं दिया था, लिखित को मैंने मना कर दिया था कि लिखित में फैसला नहीं दूँगा। अब आज इन्होंने मेरे साथ इसे धोखा कर दिया। उस दिन इनके लड़के ने मुझे मारने की धमकी दी और सभी के साथ में धोखा कर रहे हैं। उनके साथ में जो लोग राशन लेने के लिए जाते हैं
उनके साथ में धोखा कर रहे हैं। उनको जो है मतलब कम तोलना, डबल काटे पे तोलना, और फिर घर के अंदर उस दिन भी इंस्पेक्टर साहब जब आए थे तो 2 बोरियाँ कम हो गई थी गिनती में, कि उसमें चढ़ा हुआ कुछ और था और बोरियाँ कम निकली, तो उन्होंने कहा भी था इस बात को, तो कि भाई बोरियाँ कैसा कम है, ये तुम्हारे रजिस्टर में चढ़ी हुई पूरी हैं। फिर उन्होंने कहीं बात कराई थी, हेतराम सिंह ने डीलर साहब हैं, तो उन्होंने बात भी कराई थी। उन्होंने कहा कि भाई तुम बात कर लो इंस्पेक्टर साहब से, तो इंस्पेक्टर साहब ने वहाँ कोई फ़ोन करके बात करी थी, पता नहीं फिर बाद में कैसे कैसे हुआ। मतलब हमारे सामने बोरी कम आई थी 2 चावलों की। अब हम जो है अपने घर आए, घर आने के बाद में जो है इंस्पेक्टर साहब हमसे बोले भाई कि तुम कल आना, कल आएगा वहाँ ठाकर द्वारा अपने जो है बयान दर्ज करा देना। फिर उन्होंने रात में मुझ पर तवीज़ दी, सब मतलब कई जनों को लेकर मेरे घर पर आए, तो भी मेरी वीडियो तो नहीं बन पाई, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग इनकी कर ली थी। 41 मिनट की रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। तो बोल रहे थे कि मेरे पक्ष में का भाई देना, ये है वो है, मतलब मुझे जो है दबाव दे रहे थे मेरे ऊपर ये। हालांकि मैंने इनसे हाँ कह दी, मैंने कहा हाँ साहब तुम्हारे पक्ष में दूंगा, लेकिन जैसे भी करा मैंने, जो उस पक्ष में दी या ना पक्ष में दी वो मैं जानता हूँ, मैंने जैसे भी करा। लेकिन अब मेरी बात समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह से अगर धोखा कर रहे हैं और सब लोगों को जो है परेशान कर देंगे, तो गांव के अंदर अगर कोई जागरूक आदमी है, थोड़ा बहुत जानता है, तो दिखाना ज़रूरी है। सबको पता भी तो चले कि जो आगे के लिए जो लोग और हैं, जो बेचारे गरीब रेखा में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हैं बेचारे, उन्हें भी तो पता चला कि सच्चाई क्या होती है, या इन जो डबल काटे पर अगर राशन तोल रहा है तो इससे क्या हो रहा है, ये दिखाना ज़रूरी है। फिर दूसरी बात, उनके लड़के ने मुझे मारने के लिए कहा, जो वर्तमान में इस टाइम प्रधान है। एक ही घर में डील रही है, उसी घर में प्रधान है, तो वो दबंग इतने हो गए हैं, किसी से डरने का कोई मतलब नहीं। उस दिन भी आपने लोगों ने देखा होगा, उस वीडियो में भी वो कह रहा है कि तू मेरा इस वीडियो को बना के कर क्या लेगा, या जहाँ तेरी मर्जी करे वहाँ डाल दे। तो ये सब बातें जो है मतलब आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ इसी वजह से कि कल के दिन को कोई भी दिक्कत मुझे ना आए, या मान लीजिए जैसे उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी कि पहले तो ठीक हो जाए उसके बाद तो देखता हूँ मैं। तो ये जो प्रधान के लफ्ज़ ये नहीं है कि वो मुझे जो है गलत बोले, तो ठीक है वो हमारे प्रधान है, अच्छी बात है, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि तुम किसी को भी धमकी दो, मारो और या गालम गुआ करो उससे, या गलत व्यवहार करो उसके साथ में, अगर तुम्हें प्रधान बना दिया गया तो अब इन पर क्या विश्वास करा जाए बताइए आप लोग, कि इन्होंने मुझसे OTP लिया, धोखे से लिया कि तुम्हारी मम्मी के नाम की KYC हो रही है। ठीक है मेरी गलती होगी कि मैंने बिना देखे दे दिया, तो एक विश्वास पे दे दिया। दूसरी बात यह है कि इन्होंने फिर कहा कि मैं जो हूँ मतलब गलती अपनी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं अपने लड़के की भी कर रहा हूँ गलती एक्सेप्ट को, मैं गलती मान रहा हूँ और आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, और जो प्रधानी का काम है इसे को भी मैं ही देखूँगा। ये तुम आपने रिकॉर्ड में भी सुना है, देखा सुन लिया होगा। तो अब इसमें मैं चाहता हूँ कि अब जाए वीडियो मैं फिर से अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो गैलरी में पड़ी हुई है। अब मैं फिर से अपलोड करूँगा, फिर से मैं इसी उस पर अपने फेसबुक ID पे फिर से डालूँगा। तो जो प्यार आप लोगों ने दिया है वही प्यार मुझे दो, और इन वीडियो को इतनी शेयर करो कि इन दोनों बाप बेटों को जो दबंग बन रहे हैं ये, और किसी से डरने का कोई सवाल ही नहीं है, और मतलब जो अपनी वो दिखा रहे हैं इस समय पे कि हाँ हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि इनके पास सत्ता है भाई, इनके प्रधान भी हैं, दूसरी बात ये कोटे के मालिक भी हैं, और हम एक आम आदमी, गरीब आदमी, और वैसे भी एक गांव से बिलोंग कर रहे हैं। तो शहर के हिसाब तो ये है कि शहर में तो आदमी ने वीडियो बनाया और अपने चैनल पर कहीं भी डाल दिया, तो उसे काटने का या कटवाने का कोई मतलब ही ना है किसी का। और कोई काटेगा या कटवाएगा तो वो जो है मतलब कोई धोखे से, जैसे मेरे साथ धोखा हो गया, इस तरह से भली कर जा। अब ये जो है गांव में 4 आदमी की बात ही माननी पड़ती है। तो मैंने जो है 4 आदमियों के नाम से जब मेरे घर पे बैठे थे तो मैंने वही बात मान ली थी कि साहब ठीक है मैं लिखित में फैसला नहीं दूंगा, लेकिन आपके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं करूँगा। तो मैंने कार्रवाई जो करी थी इंस्पेक्टर साहब की, ये पहले कर दी थी, जो मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। लेकिन बाद में मैंने कोई कार्रवाई, जो उनके लड़के ने प्रधान ने मारने की मुझे धमकी दी है, उसके खिलाफ़ मैंने अभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब मेरी मजबूरी है कि मैं कोई कार्रवाई करूं, और इन लोगों को ये जो है सोशल मीडिया की ताकत का भी पता चलना चाहिए, और एक गरीब आदमी को, जनता को परेशान इन्होंने कर रखा है, जो दुखी कर रहे हैं, उस बारे में इन्हें पता चलना चाहिए कि हकीकत ईमानदारी से कि हाँ हम गलत हैं या नहीं हैं। अब इनकी सच्चाई जब सामने आएगी, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा दोबारा से, फिर से देखोगे आप लोग, सब शेयर भी करोगे, सब काम करोगे, तो फिर से इनकी सच्चाई सामने आएगी